प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मुखातिब हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गाड़ियां दूर दूर के गांवों और शहरों तक पहुंच रही हैं, गरीब से गरीब को जोड़ रही हैं। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन्स हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और विकास के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और पीएम स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है, उससे मुझे बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। आवास योजना दे तहत जेह्ड़े असें मकान मिले इस ते असें 2 किस्तां असें मिली चुकी हैं, तीजी भी मिलने वाली है। धन्यवाद है असें मोदी साहब जी का जिन्हें ये मकान दिते। हमें सम्मान निधि की 15 किस्तें प्राप्त हुई हैं, जो हम अपनी कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे खाद, बीज, दवा, डीजल वगैरह। उसे मोदी जी का बहुत धन्यवाद। यात्रा से अब तक 10 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड हुए हैं जारी। लाखों नए लाभार्थियों को मिला है उज्ज्वला गैस कनेक्शन। पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहा है देशव्यापी हेल्थ चेकअप। योजनाओं के बारे में जानकारी हो या योजनाओं से जुड़ने का अवसर, सैचुरेशन का यह महाअभियान नित नई सफलताएं हासिल कर रहा है। अपने लक्ष्यों के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही आगे भी संकल्पबद्ध और समर्पित प्रयास करती रहेगी, क्योंकि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। जय हिंद। देश भर से आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अभी इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए कुछ लोगों से संवाद करेंगे। सबसे पहले उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां से भूमिका जी जुड़ी हुई हैं। भूमिका जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। मेरी तरफ से और छत्तीसगढ़ के निवासियों की तरफ से जय जोहार और आपको प्रणाम। भूमिका जी आपको और सभी दीदियों को भी मेरा नमस्कार। और 2024 का साल शुरू हो चुका है, आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जरा भूमिका जी मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम भूमिका भुआरे है। मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। आप करती क्या हैं? परिवार में कौन है? आपका काम क्या है, बताइए ना। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ, पापा और मेरा एक भाई है जो कृषि मजदूरी और पढ़ाई करते हैं। आपकी पढ़ाई क्या हुई? बीएससी प्राइवेट। अच्छा, और अभी गांव में रहती हो माँ के पास? जी। अच्छा, भूमिका जी बताइए कि आपको इस कार्यक्रम में ये मौका बोलने के लिए क्यों मिला है? कुछ आपने बहुत काम किया होगा बड़ा, इसलिए तो मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। जरूर आपने कुछ पराक्रम किया होगा, जरूर कुछ सिद्धि की होगी। जी, बताइए। मैं समूह में जुड़ी सर, वंधन समूह में। हाँ जी, मैं वंधन समूह में काम करती हूँ, जिसमें हमारा समूह प्रभारी समूह है, जिसमें मैं सचिव के रूप में काम करती हूँ। कितने समूह में बहने हैं? क्या काम करते हैं? क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? जी, हमारे गांव में कुल 29 समूह हैं और हमारे घर में हमको वंधन का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। आपको तो सब योजनाएं याद है भूमिका जी। जी सर, आपसे जो मिला है कैसे भूल सकते हैं सर। नहीं, आप याद रखते हैं, यही इससे तो हमें काम करने का और हिम्मत आ जाती है।
अच्छा, राशन नियमित रूप से मिलता है और जितना तय किया उतना मिलता है? जी सर, राशन बराबर मिलता है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप जी। और बहुत अच्छे ढंग से बता रही हो, तो इन सारी चीजों का पता सर। कैसे चला आपको? और ये सब चीजें प्राप्त क्योंकि करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, तकलीफ नहीं हुई सर। इसका सब पता चीज कैसे घर में चला? रहता, इन सबको सारी पता योजनाओं रहता का पता कैसे चला आपको? हाँ। घर में मम्मी पापा बताते हैं सर। जी। आपका भैया क्या करता है, छोटा भाई? मेरा छोटा भाई भी कॉलेज करता है सर। अच्छा, तो पहले तो मैं आपके जी। माता पिता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आप दोनों बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मैं जानता जी हूं सर। बस्तर की जिंदगी कैसी है, लेकिन आपके माँ बाप प्रणाम करने योग्य हैं कि उन्होंने और बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, बेटे को पढ़ाया, और इतनी माताएं बहनें सुन रही हैं। मैं देख रहा हूं आपके पीछे लोग ही लोग हैं और बड़े उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अच्छा, कि लाभार्थियों से संवाद किया जा रहा, सीधी लाइव तस्वीरें देखिए। 3 गोदामों को हमें WDRA के में रजिस्टर किए। इससे जो किसान भाई हमारे गोदाम में फसल रखता है, उस किसान को हम इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम दिएंगे सर। इससे जो किसान भाई हमारे पास फसल रखेगा, वो किसान भाई को बैंकों की द्वारा कम से कम ब्याज में लोन लिएंगे सर। इससे किसान भाई जब अपनी फसल को अच्छे भाव मिलेंगे, तब अपने फसल को बेच सकते हैं सर। और मल्टीपर्पस फैसिलिटी सेंटर के द्वारा आपकी सरकार के मदद से गोदामों के पास ही हमें ऑनलाइन के थ्रू किसान भाइयों की फसल को ई मंडी, ई नाम में और लोकल मार्केट्स में सीधा बेच सकते हैं सर। इससे दलाल व्यवस्था पूरा चल जाएगा सर। हमारे गोदाम के पास फसल सुखाने की सुविधा भी दी जाएगी सर। हमारे गोदाम के पास ही पीएच मीटर और वेइंग मशीन्स भी रखी सर। इससे किसान भाइयों को फ्री में हमें उसकी फसल की जांच के लिए पूरा फैसिलिटीज रखे सर। हमारे किसान भाइयों आपके इसमें कितने किसान पैक्स में जुड़े हुए हैं सर? इसमें हमारे सहकारी समूह में 5600 सभी है सर। इसमें महिला भी है सर, और किसान भाई है, और छोटे व्यापारी भी है सर। छोटे व्यापारियों के लिए हमें JLG लोन्स के द्वारा 25 से 50 हजार रुपए देते सर, लोन देते। देखिए, मैं एक तो आपके इस क्षेत्र के किसान भाई बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबने मिलकर के 100 साल से भी ज्यादा इतने बड़े काम को चलाया है। तो आपके जब 100 साल हुए तो इसको बड़ा उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? छोटा उत्सव मनाया सर। आपकी सरकार आई हुआ सर, जरा अच्छा ये मिला सर। हाँ, आपकी सरकार आई हुआ सर, सोसाइटी को अच्छा फंड्स मिले, नाबार्ड कुदन से गोडाउन्स मिले। क्योंकि देश में लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरूक हैं कि 100 साल से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा मोहिदीन गारू, आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? इस स्कीम से आप लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं? सर, हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे DCCB कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल कम दामों में बेच रही सर। क्यों बोल तो छोटे किसान भाई अपनी फसल को घर में रख ले सकते नहीं सर। एंड देन आपको छोटे किसान भाइयों को फसल बेचे पासा 2 में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर। इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं को तो बेच देती हैं सर। ये सोचकर हमारी संस्था ने हमें क्या किया बोलते, ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर।
हमारी संस्था के नीचे 5 गाँव आएंगे सर। 5 गाँव में 5 गोदाम बनाई सर हमें। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। अच्छा मोहिउद्दीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही हैं सर। हमें सीएससी सेंटर चला रही हैं, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही हैं सर। किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही हैं सर, सीड भी दे रही। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप्स रेंटू देते सर, डेली वेज रेंटू देते सर। इससे जब पानी नहीं रहेगा, जब किसान भाई ये पाइप्स यूज करके पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते किसान भाइयों को, शीप डेयरी दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर। ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए वासा, बारिश पड़ते टाइम में अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोहिउद्दीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, सर तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर, किसान एफपीओ का नहीं, दूसरे एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर। हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी को से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर, डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको की तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान नैनो में मोहिउद्दीन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। हाँ सर। तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है, और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। 2 में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए, या तो आप जो पहले वाले खर फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना महीना हमारे पास मीटिंग सकते सर, इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो। हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर, अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें सॉइल टेस्टिंग कराते सर, एवरी मंथ अप्रैल में जून में सॉइल टेस्टिंग कराते सर, हेल्थ कार्ड देते सर उनको। उसके बहुत से किसान नियर ऑफ एक हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर। बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं, और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले 1 बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, 1 छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में, और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया
तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोदी जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इंफ्रा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपके साथ माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब मिजोरम के आइजॉल चलते हैं, जहां से रुआया रावते जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। सुशया जी कैसे हैं? अच्छा है। मेरा नाम DF रावत है, वो हाइडल डिस्ट्रिक्ट दूरदराज से बैठा है। अच्छा सुशया जी, मुझे बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग चीज ना तो ना आपको से दुआ वो ना चीज जो सौथी के चाहते उसी पे प्रोग्राम पे सर, सबसे पहले हम ऑनरेबल अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे फार्मर जितने भी लोग बैठे हैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने मिजोरम को ये अच्छा मौका दिया। सब लोग बहुत खुश हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। कुबेन शोया जो है आइजॉल दुपलांग में रहते हैं और ये जैविक खेती 2017 से कर रहे हैं और जिसमें ये अदरक और मिर्चो मिर्ची और जो वेजिटेबल्स होती हैं उसकी एक खेती करते हैं। अच्छा सुशया जी, इस केमिकल फ्री फार्मिंग का क्या फायदा है? अपने कुछ अनुभव बताइए ताकि देश के किसान सुन रहे हैं और मिजोरम से आवाज उठ रही है तो देश के किसानों का बहुत मन करता है आपकी बात सुनने का और मेरा भी मन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग खाएंगे ना तो खाएंगे नहीं तो आपको। अरे आप उनको पूरा बताइए, मैंने जितना बोला वो सारा ट्रांसलेट करके बताइए उनको, 1-2 वाक्य मत बताइए। यस सर। आप फिर से माइक लेके सबको बताइए। उनको अभी बताया है आपने जो पूछा है उनको, फिर वो बताएंगे मेरे को, मैं उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर वो सबसे पहले कहना चाहते हैं जब से उन्होंने जैविक खेती शुरू करी है तब से इनको सबसे बड़ा जो लाभ आज तक मिला है वो है मार्केट में। तो जैसे इनकी पहले और भी किसान इनके साथ जुड़े थे, इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है
आज की डेट में बाहर से कंपनियां हैं, जो दिल्ली से कंपनी है, इनको बात करती है, इनके पास फोन आता है इनका सामान लेने के लिए, और इनकी जो इनकम थी वो भी बहुत अच्छी ज्यादा बढ़ी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आमदनी के बारे में एक बार बताएं। तो ना ही इनकम वेलखा omchina ऑर्गेनिक फार्मिंग लूटमाखा एग्जाम पेदा इनकम omchina तो ना इंगे स्टेटस उनका। अच्छा, आप लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं? और ये भी बताइए कि इन उत्पादों की कितनी मांग है, किस इलाके में ज्यादा मांग है? इच्छों में एक खोयांगे जो achina चार खोयांगे तंबे रिजर्व पे लिखा चुमे बेलखा टाइपे kan sebenarnya anda kan cukup market China आइसलैंड में जो सबसे लीडर मार्केट है वहां पे इनकी वेजिटेबल जाती हैं। जो ये स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंतर्गत एक मार्केट सेट बनाया गया था जहां पे किसान बिना किसी मिडिलमैन के डायरेक्ट अपनी सब्जी बेचते हैं आके, और उसका जो फायदा होता है जैविक का सारा किसान के पास जाता है। पहले इनकी जो आमदनी थी वो 20,000 रुपया होती थी, जब से जैविक खेती की तरफ उन्होंने रुख किया है आज इनकी इनकम 1,50,000 रुपए है। बच्चों को ये अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, घर भी इन्होंने अपना पक्का बना लिया है अभी, तो ये अभी तक इनको मेन बेनिफिट हुआ है। सर सोया जी और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूंगा सोया जी, आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केमिकल फ्री फार्मिंग का मार्केट 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाने के लिए जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो इंतजार करते हैं उनसे मेरा आग्रह है। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं। अब यहां चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रजापति जी, मैं लक्ष्मी चंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि गोरखपुर के दोगले के गांव से बोल रहे हैं? जी, मैं विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। जहाँ की टेराकोटा विश्व पटल पर है। अच्छा लक्ष्मी जी, आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान टेराकोटा शिल्प से जुड़ा है। मैंने एक संस्था 2000 में बनाई, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं, और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका वार्षिक आमदनी लमसम 1 करोड़ के आसपास है। ये समूह का कि एक एक व्यक्ति का? नहीं, पूरे 75 लोगों का। हमारे समूह में 12 सदस्य हैं, और 12 सदस्यों के परिवार में किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 4 ही हैं। कुल मिला के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 12 लोग जो मैं मुखिया है, 12 लोग 1.25 करोड़ रुपया कमाते हैं। जी जी जी। अच्छा लक्ष्मी जी, मुझे बताया गया है कि आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP एक जिला एक उत्पाद स्कीम का लाभ बहुत लिया है, और आप एक बहुत जागृत व्यक्ति है, समाज को जोड़ करके काम करते हैं, तो आप इन्हें जरा अनुभव बताइए। जी सर, मैं
पहले तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उनका एक अलग पहचान ओडीओपी योजना है। उसके तहत हमारे सारे शिल्पियों को टूल किट, पावर की चाक, मिट्टी बनाने वाली मशीन, ये मुफ्त में सबको मिला है। जितने भी हमारे हस्तशिल्पी इसमें कार्यरत हैं सबको दिया गया है। और साथ ही साथ ओडीओपी योजना के अंतर्गत अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शनी लगती है, आपके दिल्ली प्रगति मैदान में, नोएडा में, लखनऊ में, वहां बारी बारी से शिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है। अच्छा लक्ष्मी जी, योजनाएं तो हमारे देश में कोई नई विषय नहीं है। हर सरकार कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती है। पहले की सरकारों की योजनाएं और आज जब डबल इंजन की सरकार है तो क्या फर्क नजर आता है? देखिए सर, पहले तो हम खुद किसान हैं, मैं किसान हूं और लाभ भी लिया हूं ग्राम पंचायत से स्वच्छ शौचालय का, आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा हूं, ओडीओपी का लाभ ले रहा हूं। तो पहले की जो सरकार थी मुझे कोई योजना का पता ही नहीं चलता था। आज जो योजनाएं हैं पेपर में पढ़ करके अधिकारियों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई योजना है, कौन पुरानी लागू हो रही हैं, क्या हमें करना, हमारे लायक क्या है, उस हिसाब से हम उसको चयन करते हैं। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कार्यक्रम कैसा होता है? क्या पूछूं? वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं